हालेलुया। वह भूखे प्यासे हरगिज ना रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? भूखे प्यासे क्यों नहीं रहेंगे? हालेलुया, क्योंकि वो रोटी और पानी है। हालेलुया, क्योंकि हमारी भूख वो है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए हम भूखे रहते हैं तब हमारी भूख और प्यास मिटाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ये समय प्रभु ने वचन के लिए दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। ये कौन से दिन चल रहे हैं? लैंड सीजन है ना, उपवास के दिन चल रहे हैं, है ना। और हम में से बहुत सारे लोग उपवास रह रहे हैं, सही है कि नहीं? बहुत सारे लोग उपवास रहते होंगे। जब आप सोचते हैं कि आज मैं उपवास रहूंगा, क्या उसी दिन घर में अच्छा खाना बन जाता है? रोज दूधी करेला बनता है, मगर जब उपवास रहेंगे तो मालूम मेरे फेवरेट गवार, तो गवार बन जाता है। ऐसा होता है? और हमें भूख लगती है ना? यही उपवास में हमारी लड़ाई की शुरुआत है ना। हम आज देखेंगे कि हमें किसके लिए भूखा रहना, हमें किसकी भूख होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप किसके लिए भूखे हैं? क्योंकि जिसकी हमें भूख होती है वही हमारा दिल प्रकट कर देता है ना। किसके लिए भूखे हैं? क्या मैं सफलता के लिए भूखा हूं? क्या मैं पहचान के लिए भूखा हूं? क्या मैं आशीष के लिए भूखा हूं? क्या मैं शांति के लिए भूखा हूं? किसके लिए भूखा हूं मैं? परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है कि तुम मेरे लिए भूखे रहो। हालेलुया, है? तुम मेरे लिए भूखे रहो। सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, सिर्फ शांति के लिए नहीं, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, तुम मेरे लिए भूखे रहो। हालेलुया। कई बार ऐसे हो जाता है, हम सिर्फ आशीषों के लिए भूखे रहते हैं। आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए, मैडम को मिल गए। हम कई बार चंगाई के लिए, है ना, पर जो आशीष देने वाला है, जो चंगाई देने वाला है, उसके लिए हम कई बार उसकी भूख हम में से दूर हो जाती है ना। तो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 और 1। मत्ती 6 और 1। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। सावधान रहो, हाँ पढ़ो पढ़ो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान रहो कि तुम किसको दिखाने के लिए? मनुष्य को दिखाने के लिए। अपने कौन से काम? धर्म के काम ना करो, नहीं तो
अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। किससे? स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो आगे सॉरी उसमें ही 16 और 18 पढ़े, 16, 17, 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मत और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यहाँ हमें सिर्फ उपवास के बारे में नहीं सिखाता, उपवास के बारे में तो है, पर सिर्फ उपवास के बारे में, पर हमारे दिल के बारे में भी वो यहाँ पे सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, अगर तुम उपवास करो, ऐसा लिखा है 16वीं आयत, ऐसा लिखा है अगर तुम उपवास करो, अगर नहीं लिखा, लिखा है जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, यानी उपवास करना है। हालेलुया, है ना। और उपवास प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब उपवास करो, है ना। इसी अध्याय में लिखा है जब प्रार्थना करो, इसी अध्याय में लिखा है जब दान दो, है ना। जब प्रार्थना करो उसमें भी लिखा है कि तुम गुप्त में जाओ, और प्रतिफल कौन देगा? गुप्त में देखने वाला। जब दान दो तो तुम्हारा दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को मालूम ना पड़े, है ना। तो आज हम उपवास तो करते हैं, मगर या सिर्फ भूखे रहते हैं। उपवास के दिनों में हमें परमेश्वर के लिए भूखा रहना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यहां में पढ़ा है हमने, उपवास के समय में कैसे हो जाते हैं, मुंह कैसा हो जाता है। आपका उपवास रहने का कारण क्या है? क्यों आप उपवास रह रहे हैं? और उपवास करते समय उस समय आप क्या कर रहे हैं? मेरा उपवास भी चालू है और मेरा रोजमर्रा का काम भी चालू है। काम करना ही है, काम का मना नहीं है, है ना। मगर जो मेरा समय मेरे खाने में जाता है ना, उसको मैं क्या कर दूं? मेरी दुआ में लगा दूं। जो मैं रेगुलर जो समय में मैं जो दुआ करता हूँ या बाइबल पढ़ता हूँ, उसको मैं उपवास के समय में क्या करूं? बढ़ा दूं। हालेलुया, हालेलुया। उपवास के समय में हमें परमेश्वर को ढूंढना है ना? उसके लिए भूखा रहना है ना। कितनी बार खाना खाते हैं हम? दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3। हाँ, कोई लोग 2, कोई लोग 3 और कोई लोग 5 बार भी खा रहे हैं। सही बात है ना। खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं?
शरीर को चलाने के लिए, ताकि हम में ताकत रहे, ताकि हम में स्फूर्ति रहे, ताकि हम कमजोर ना हो। और आत्मा को कितनी बार खिलाते हैं? कई बार एक दिन, कई बार हफ्तों और कई बार सालों तक हम अपनी आत्मा को नहीं खिलाते। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम कहते हैं कि मैं कमजोर, आत्मा में मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, मैं एक खालीपन महसूस कर रहा हूं, मैं सामर्थ्य महसूस नहीं कर रहा, मैं सूखा, मैं अंदर से सूख गया वैसा मुझे लगता है। लगेगा, लगेगा, क्योंकि मैं खाना नहीं खिला रहा। जैसे मैं शरीर को खिला रहा हूं ताजा रखने के लिए, सामर्थ्य लगने के लिए, ताकि मैं कमजोर ना हो जाऊं, उसी तरह आत्मा को भी खिलाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा कि आत्मा दिन में 3 बार खाते हैं और आत्मा को कितनी बार खिलाते हैं? 1 बार, है ना? दानियल कौन था? प्रधान था, है ना? 3 बार दुआ करता था। दाऊद भक्त कौन था? राजा था, 7 बार स्तुति करता था। हम कौन है? कुछ नहीं, यस, यीशु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। वो लोग बिजी लोग है ना, राजा प्रधान, फिर भी प्रभु के सामने झुकते थे, फिर भी प्रभु की हुजूरी में बैठते थे। और हम कितना काम रहता है हमको कि हम एक आधा घंटा उस परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते। शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मगर आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। हमें इस उपवास के दिनों में जब हम भूखे रह रहे हैं, तो हमें भूख उस परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। हमें भूख उस परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, उपवास हमें दिखाने के लिए नहीं करना है ना, क्योंकि क्या लिखा है? यीशु ने कहा, कपटियों के समान मत बनो, कपटियों के समान मत बनो। क्योंकि वो क्या करते थे? लोग उपवास करते थे, लेकिन मनुष्यों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा, मैं भी उपवास रहता हूं ना, हम भी उपवास करते हैं दिखाने के लिए। जीतू भाई ने उपवास किया तो मैंने भी उपवास किया। उसने 21 दिन उपवास किया तो मैंने भी 21 दिन किया। उसने 40 दिन उपवास किया तो मैंने भी 40 दिन उपवास किया। मगर उपवास रहने का मेरा कारण क्या है? क्या है उपवास रहने का? अपना चेहरा उदास बना लेते हैं हम। क्यों ऐसा मुंह क्यों हो? उपवास 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 रहता है। वाह,
40 દિવસ, હા આગળના 21 દિવસ અને 40 દિવસ સુધી અરે વાહ वाह वाह, आपको अपना प्रतिफल मिल गया, आपको अपना प्रतिफल मिल गया। मनुष्य की ओर से आपको अपना प्रतिफल मिल गया, मगर जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला था कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसलिए उपवास में परमेश्वर के लिए भूखे रहो। हालेलुया, किसी को दिखाने के लिए नहीं, है ना। कोई रह रहा है इसलिए नहीं, या ये उपवास के दिन आए हैं इसलिए नहीं। हाँ, इस 40 दिन में मैं उपवास कर रहा हूँ, मुझे करने हैं क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर नजदीक जाना चाहता हूँ, मैं और परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। हालेलुया, है ना। तो प्रश्न ये है, मैं उपवास क्यों करता हूं? अपने आप से पूछ लीजिए, अपने आप से ये सवाल कर लीजिए। अगर आज रखा है तो, अगर कल रखने वाले हैं तो मैं क्यों उपवास कर रहा हूं? क्या कारण है मेरा उपवास रहने का? क्या मैं पास्टर को खुश करना चाहता हूं? क्या मैं लोगों को खुश करना चाहता हूं, या लोगों को दिखाना चाहता हूं, या मैं उस परमेश्वर को और जानना चाहता हूं? हालेलुया, है ना। इसलिए उपवास कोई प्रदर्शन नहीं है, उपवास उस परमेश्वर के साथ एक गुप्त संबंध है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब तुम उपवास करते हो, है ना, क्या वचन किया? जब तुम उपवास करते हो। और जब हम उपवास करते हैं, है ना, तब हम कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु मुझे भोजन से ज्यादा तेरी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ये भोजन मेरे लिए नहीं है, मेरी प्राथमिकता कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, है ना। और इसलिए मैं उपवास रहता हूं, क्योंकि तू ही है वो जो मुझे आशीष देगा, तू ही है वो जो मुझे शांति देगा, तू ही है वो जो मुझे चंगाई देगा। सारी बातों का स्रोत परमेश्वर तू है, और मुझे तेरी जरूरत है, इसलिए मैं उपवास रहता हूं। हालेलुया, है ना। अगर आपके पास बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, अरे टाइम हो गया। अगर आपके पास बहुत ही सुंदर गाड़ी है, चमकदार, एकदम न्यू ब्रांड, बहुत बढ़िया दिख रही है, मगर उसमें पेट्रोल या डीजल या गैस नहीं है, तो वो काम की नहीं है, वो काम की नहीं है। वैसे ही हम बाहर से कितने भी अच्छे दिखे, कितने ही हाथ ऊंचा करके आराधना करें, या कलीसिया में रेगुलर आए, देखिए हाथ ऊंचा करने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करना है ना, हाथ ऊंचा करके आराधना करना है, मगर दिखावे के लिए नहीं करना है। ये मैं ये बोल रहा हूं, है ना। चाहे मैं बाहर से कितना भी अच्छा दिखूं,
कोई संगत ना छोड़ो, हर संगत में आओ, मगर अंदर कुछ नहीं है। बाहर सब कुछ अच्छा है मगर अंदर कुछ नहीं है, तो ये आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। कई लोग आत्मिक रूप से थके हुए हैं, है ना। तो उसका कारण यही है कि हमारे अंदर शायद ईंधन खत्म हो गया है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस परमेश्वर से मान जाए और उससे कहे, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, और उसके लिए भूखे रहे। हालेलुया। भजन संहिता 35 और 13 कोई पढ़ेगा मेरे लिए। जब हम उपवास करते हैं, हाँ, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting. I humbled myself with fasting. उपवास के साथ मैंने अपने आप को क्या किया? उपवास के साथ क्या हुआ? मैंने अपने आप को दीन किया। तो जब हम उपवास रहते हैं, है ना, तो हमारा शरीर क्या करता है? विरोध करता है, हमारा मन भटकता है, कमजोरी लगती है ना। मगर मुझे क्या करना है? मुझे जाना है उस परमेश्वर के पास और उससे कहना है, मैं कमजोर हूं, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। उपवास क्या करता है मालूम है? जैसे वचन पढ़ा, आई हम्बल माई सेल्फ। उपवास जब सही में मैं उपवास करता हूं और परमेश्वर के पास बैठता हूं, तब वह मेरे घमंड को तोड़ता है। हालेलुया। क्या करता है? मेरे घमंड को तोड़ता है, मुझे नम्र करता है। हालेलुया। मुझे अपनी कमियां वो दिखाता है और जब मैं उसे उसके पास रखता हूं, कबूल करता हूं कि हाँ परमेश्वर, ये गलतियां मुझसे हुई है, मैं कमजोर हूं, मेरी मदद तू कर, है ना। तो वो परमेश्वर हमारी मदद करता है। हालेलुया। उपवास हमें नम्र बनाता है। उपवास जहां हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है। हालेलुया। जब हम नहीं कर सकते तो परमेश्वर वहां पे काम करता है। इसलिए मुझे वो है ना, परमेश्वर ने बोला ना कि चेलों ने बोला कि प्रभु ये हमसे क्यों नहीं हुआ? तो प्रभु ने क्या बोला? ये उपवास અને प्रार्थना वगैरह जात निकलती नहीं। हालेलुया। इसलिए उपवास करना जरूरी है, मगर भूखा रहना नहीं है। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने उपवास किए हैं, है ना। मूसा ने उपवास किया और उसे परमेश्वर मिला। हालेलुया। एलिया ने उपवास किया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना।
हालेलुया। यीशु ने उपवास किया और सेवा की शुरुआत हुई। हालेलुया। शुरुआत की कलीसिया ने उपवास किया और चमत्कार हुए, है ना। इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर के प्रति एकदम संवेदनशील हो जाता है ना, एकदम सेंसिटिव, है ना। हमारी प्रार्थना और गहराई वाली प्रार्थना हो जाती है ना? हम और ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकते हैं और हमारा विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया, है ना। इसलिए उपवास बिना प्रार्थना, बिना बाइबल पढ़ना, बिना प्रभु के पास बैठना, उपवास वो डाइट है। क्या है? डाइट। मैं डाइटिंग कर रहा हूं, मैं डाइटिंग कर रहा हूं, है ना। क्योंकि मैंने सिर्फ खाना छोड़ा है, मैंने सिर्फ खाना छोड़ा है ना। मैं परमेश्वर के पास बैठता नहीं, मैं प्रार्थना करता नहीं, मैं बाइबल पढ़ता नहीं, मैं उसके साथ बात करता नहीं, जितना समय उसको देना चाहिए मैं देता नहीं, तो वो डाइटिंग नहीं हुआ। वो क्या हुआ? डाइटिंग। अब सोच लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं उपवास कर रहा हूं या डाइटिंग कर रहा हूं? है ना। उपवास और प्रार्थना सामर्थ लाती है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना क्या करती है? सामर्थ लाती है। अगर मैं उपवास कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, परमेश्वर के पास बैठ रहा हूं, तो मुझे सामर्थ मिलेगी। हालेलुया। अभी अपने आप से पूछ लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं? परमेश्वर गुप्त में देखता है। हालेलुया। वचन जो हमने पढ़ा, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। लोग शायद देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। हर भूख, हर प्रार्थना, हर त्याग, हर वो समय जो आप परमेश्वर के पास बैठते हैं, चाहे कोई देखे ना देखे, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? परमेश्वर। और वचन में क्या पढ़ा था? गुप्त में जो देख रहा है तेरा परमेश्वर, वो तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। और उसका प्रतिफल है शांति, उसका प्रतिफल है सामर्थ, उसका प्रतिफल है दिशा। जब हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता क्या करे, तो वो दिशा दिखाता है। हालेलुया। उसका प्रतिफल है सबसे बड़ी बात, उसकी उपस्थिति। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। और उससे बड़ी बात क्या हो? कि उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। उससे बड़ा इनाम, उससे बड़ा प्रतिफल क्या है? कि वो परमेश्वर हमारे साथ, वो परमेश्वर खुद हमारे साथ है। हालेलुया, है ना। इसलिए उपवास में क्या करना है? क्या करना है? भूखे रहना है। अरे बताइए। परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया। जितना हो सके उतना समय उसके साथ बिताना।
हालेलुया ना। उपवास पहले हमें बदलता है ना। हम कई बार कहते हैं प्रभु हमारी परिस्थिति बदल है ना, हम कई बार उपवास करते हैं परिस्थितियों को बदलने के लिए, और प्रभु कहता है पहले मैं तुझे बदलूंगा। हालेलुया, पहले मैं तुझे बदलूंगा, है ना। परमेश्वर हमारी सोच को बदलता है, परमेश्वर हमारे दिल को बदलता है, परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाता है ना। तो फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसके लिए भूखे हैं, और इस उपवास के दौरान आपको किसकी भूख है? क्या परमेश्वर की? और यही सवाल के साथ मैं यहां पे छोड़ रहा हूं। आखिरी वचन पढ़ूंगा। धन्य है वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।